ओम साई राम। सभी साई भक्तों का मेरे चैनल साई मेरा ताराधारा में एक बार फिर से स्वागत है। सारे भक्त जनों को मैं भी स्वागत करता हूं अपने चैनल साई मेरा तारणहारा में। तो जैसे पिछले कई सारी एपिसोडों में आपने ये बताया कि क्या क्या अनुभव आपके हुए हैं साईं बाबा के साथ, कैसे साईं बाबा ने आपको निरंतर ऐसे अनुभव दिखाए हैं जो कि मतलब कोई विश्वास भी नहीं कर सकता। कैसे कुछ कुछ जगहों पे आपके पूरे परिवार वालों को कैसे साईं बाबा ने बचा के बाहर लेके आए। आज आप अपने घर की एक चमत्कारिक मूर्ति जिसके पास आज आप बैठे हुए हैं, उससे कैसे दूसरे लोगों का भला हुआ है, उसके बारे में आप कुछ बताने वाले थे। तो आज आप प्लीज शेयर कीजिए उसे। जी हाँ, ये वही चमत्कारिक मूर्ति है, प्रतिमा है बाबा की, जो हमारे पास बरसों से है। मैंने एक एपिसोड में आपको बताया भी था कि जब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था तो यही प्रतिमा ने मेरी जान बचाई थी। ये प्रतिमा एक प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात बाबा हमारे घर में विराजमान है, जो हमेशा हमें राह दिखाते रहते हैं, हमेशा हमें संकटों से बचाते रहते हैं। ये जो प्रतिमा है, जो सिर्फ हमारा ही मार्गदर्शन नहीं करती, बाकी हमारे जो भी भक्त लोग आते हैं अपनी तकलीफ लेके, अपनी प्रॉब्लम लेके, उनको भी राह दिखाती है, उनकी भी तकलीफ दूर करती है। मैं आज इस एपिसोड में ऐसे ही कुछ भक्तों के अनुभव के बारे में आप लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा करूंगा। सबसे पहला वाक्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पनवेल का है। हम लोग पनवेल में रहते थे, तो हमारे ऊपर के फ्लैट में एक बंगाली परिवार रहता था। उनका जो बेटा मर्चेंट नेवी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि उसको चश्मा लगता था, उसका नंबर बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण उन्हें शंका थी कि इसका सिलेक्शन शायद नहीं हो पाए। तो वो हमारे घर में आए, मेरी पत्नी से बात की उन्होंने कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जयश्री, कैसे, मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक जापानीज़ कंपनी है, यदि इसमें बेटे का यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी ज़िंदगी, इसका कैरियर बन जाएगा। तो मेरी पत्नी ने बोला, बाबा हमारे यहाँ विराजमान है, आप उनसे सामने अपनी फरियाद रखिए, उनसे अपनी अरदास कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो कुछ राह दिखाए। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि उनके बेटे का सिलेक्शन हो जाए। आप मानेंगे नहीं, वो बच्चे का सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया, वो जापानीज़ कंपनी में सिलेक्ट हो गया। आज वो इतनी अच्छी पोजीशन में है, इतनी, मतलब पूरा परिवार इतना सुखी है कि वो मान नहीं सकते। जब सिलेक्शन हुआ तो वो बाबा के पास आए, बाबा को थैंक यू बोला, बाबा को कुछ भेंट देना चाहते थे। तो मेरी पत्नी ने कहा, आप यहाँ मत दीजिए, आप शिरडी जब जाएंगे तो बाबा को वहाँ पे चढ़ा दीजिए, जो भी आपको मन में है वो आप वहाँ पे बाबा को अर्पित कर दीजिए। तो इस तरह जो है पहली जो इंसिडेंट्स है वो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब और जो एक खासियत जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रतिमा की, कि ये प्रतिमा जो है उन महिलाओं के लिए बहुत भाग्यशाली रही है जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो पाते थे, जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पाती थी, जिनकी शादी को बहुत साल हो जाते थे पर उनके घर में कोई इशू नहीं था। ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जब हम दिल्ली में थे तो हमारे पड़ोस में एक परिवार, सामने के फ्लैट में एक परिवार रहता था। हस्बैंड वाइफ की शादी को 10 साल हो गए थे। वो उनको कोई इशू नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो वो हमारे घर पे आती थी, मेरी पत्नी से बात करती थी कि जयश्री ऐसी बात है कि इतने साल हो गए, हमने सब टेस्ट भी करा लिए, सब कुछ नॉर्मल है, पर कोई संतान नहीं हो रही, कोई इशू नहीं हो रहा है। तो हमने कहा, चिंता क्यों करती है, हमारे घर में बाबा हैं, बाबा से प्रार्थना करो। हमने उनके भी, आप पे भी बाबा से मन्नत मांगी कि भाई बाबा इनकी झोली भर दीजिए, इनकी मन की रात पूरी कर दीजिए। आप मानेंगे नहीं, उनके घर में इतनी सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ। आज वो कम से कम 6-7 साल की होगी लड़की, और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लड़की उनके घर में आई, एक देवी के रूप में उनके घर में उनको मिली। तो बाबा
के प्रति आप यदि मन में विश्वास है, आपके श्रद्धा है, तो आपकी हर मुराद बाबा जरूर पूरी करते हैं। हमारी ये मूर्ति तो इतनी चमत्कारी है कि जब काका जी हमारे घर में आए थे तो उसमें से उनके अंगूठे से यहाँ से विभूति गिरती थी, उनके लैप में विभूति आ जाती थी। मतलब बहुत, हमें भी बहुत अच्छे अनुभव हुए। अब हमें आपको दूसरी एक मैं इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक लड़का काम करता था कोचीन में। तो वो जब हम एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे बाबा की लीलाओं के बारे में, तो उसने कहा सर मेरी कज़िन है जो यूएस में रहती है, उसको भी शादी को 5-6 साल हो गए पर कोई इशू नहीं है, तो आप क्या बाबा से प्रार्थना करेंगे उसके लिए? तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। आपको मैं एक काम करो, तुम ईमेल से उसका फ़ोटो मंगा लो। तो उसने फ़ोटो मंगाया, उसने मुझे फ़ोटो भेजा। मैंने बाबा से अरदास की और बाबा के चरणों में वो फ़ोटो रख दिया। विदिन ए ईयर उसके यहाँ भी एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। वो लोग तो इतने खुश हो गए कि इतनी दूर, इतने हजारों मील दूर बैठे हुए भी भक्ति की जो मन की इच्छा बाबा ने पूरी कर दी। तो हमारा यही कहना है कि आप मन से मांगो, जो भी मांगना है बाबा से मन से मांगो, बाबा आपकी ये जो मुराद है जरूर पूरी करेंगे। अब जब हम यहाँ नोएडा में आए, नोएडा में हमने घर खरीदा और हम इस बिल्डिंग में आए, तो हमारी ही बिल्डिंग में, हमारे टावर में 7th फ्लोर पे एक लेडी रहती थी। उस समय हमारे घर में हर गुरुवार को बाबा के भजन होते थे, तो सब महिलाएं इकट्ठी होती थी, सब परिवार आता था, सब मिलके भजन करते थे, बाबा को याद करते थे और उसके बाद बाबा का प्रसाद सब ग्रहण करते थे। तो एक दिन भजन के बाद वो मेरी पत्नी से बात करने लगी कि जयश्री में मेरी भी शादी को बहुत टाइम हो गया, मेरी थोड़ी हेल्थ अच्छी ज़्यादा है, मतलब वजन ज़्यादा है, पर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सब चेकअप करा लिया, कोई इशू नहीं हो रहा है। तो मेरी पत्नी ने बोला तुम तो आज गुरुवार को आई हो, भजन में आई हो, बाबा के सामने बैठ के प्रार्थना कर लो, मन से मांग लो जो मांगने है बाबा से। उसने बाबा के सामने अपनी अरदास रखी, बाबा से मन्नत मांगनी कि बाबा मेरी भी झोली भर दीजिए, मुझे इतने साल से हो गए अभी शादी को, अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो आप मानेंगे नहीं कि वो भी 6 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो वो घर चले गए, उनके घर पे उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ। तो ये जो चमत्कारिक प्रतिमा है वो तो इतनी चमत्कारिक है कि आप कुछ भी मानिए, आप उनके सामने बैठ के अपने मन की आप रो दीजिए, अपने आंसू बहा दीजिए, जो भी मांगना है मांग लीजिए, आपकी मुराद जरूर पूरी होती है। आज जैसे आपने इतने सारे अनुभव बताए, कितने हमारे घर में जो लेडीज आई उनके साथ जो जो प्रॉब्लम्स थी, जो संतान का सुख उनको नहीं मिल पा रहा था, इतने सालों की शादी के बाद बाबा की अरदास करी, बाबा की पूजा करी और ये मूर्ति की वजह से मतलब बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उनको संतान का सुख मिला। संतान का सुख एक बहुत बड़ा सुख होता है और अगर बाबा के पूजन से अगर ये चीज़ सफल हो पाई तो ये बहुत बड़ी बात। आगे आप और क्या शेयर करने वाले हैं? मैं आपको, जब ये बात चल रही है संतान प्राप्ति की, तो मैं एक और वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे नोएडा में एक मैकेनिक है, कार मैकेनिक, जिसके यहाँ हमारी गाड़ियाँ ठीक होने जाती है। तो एक बार वो हमारी गाड़ी ठीक करके आया घर पे, हम हिसाब किताब कर रहे थे, तो ऐसे ही पूछा हमने कि भाई कौन कौन है तुम्हारे परिवार में, क्या है? उसने बोला सब कुछ है साहब, पर एक ही जो है मन में है कि मेरी पत्नी को हमेशा, वो प्रेग्नेंट तो होती है पर बच्चा टिक नहीं पाता, अबॉर्ट हो जाता है। तो इसके लिए कुछ राह दिखाइए, अब क्या हो सकता है? तो हमने कहा तू तो आया है, सबके तेरे सामने ही यहीं बैठा है, बाबा की प्रतिमा के सामने बैठा है, बाबा से मांग ले, बाबा तेरी मन की इराद जो है, मन की मुराद जरूर पूरी करेंगे। उसने बाबा से प्रार्थना की, तो आप मानेंगे नहीं कि उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ
उसके 1.5 साल के बाद उसके दूसरी एक बेटी का भी जन्म हुआ। तो एक पूरा उनका परिवार बन गया। तो बाबा से मांगो, आप मन से मांगो, जो भी मांगना है मन से मांगो, और बाबा में पूरा विश्वास रखो, आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। ऐसे ही एक बार हमारे घर में फर्नीचर का काम चल रहा था, तो एक कारपेंटर काम कर रहा था। तो पहले जब बिल्डिंग बन रही थी तो उस फ्लैट में सब फ्लैट के काम उसने फर्नीचर का काम किया था। सबका हैंडओवर हो गया, अभी कुछ उसके लिए काम बाकी नहीं था। तो वो बोला कि साहब आपके यहाँ पलंग भी बन गया, मेरे पास कुछ खास काम है नहीं, घर पूरा परिवार कैसे चलाना है आप यही समझ में नहीं आ रहा। तो हमने कहा बाबा से मांग ले, जो तेरी मन की इच्छा है वो पूरी करेंगे। वो अपना विजिटिंग कार्ड बाबा के सामने रख के गया, बाबा से उसने मन्नत मांगी। आप मानेंगे नहीं कि उसने अपनी खुद की एक जो है हार्डवेयर की दुकान डाल ली। वो दुकान बहुत अच्छे से चल रही है, और उसके साथ कम से कम 4-5 कारपेंटर उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसके पास काम की कमी थी, काम नहीं मिल रहा था, उसकी भी जो है मन की मुराद बाबा ने पूरी की। तो जो हमारी ये चमत्कारिक प्रतिमा जो है, उसने तो हमें जिंदगी में हमें तो बहुत हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारी राह दिखाई है। हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ बाबा रहे हैं। बस आगे जो है बाकी भक्तों को भी वो राह दिखाते रहेंगे, जो भी मन से आते हैं मांगने आते हैं, उनकी मुराद जरूर बाबा पूरी करते हैं। अब आप आने वाले एपिसोड में और क्या बताने वाले हैं? मैं आने वाले एपिसोड्स में ये बताऊंगा कि हमने हमारे जीवन में बाबा ने साई स्वरूपा और किन लोगों को हमारे जीवन में भेजा हमें राह दिखाने के लिए। पहले मैं काका जी के बारे में बता चुका हूँ, जगताप बाबा के बारे में बता चुका हूँ, सत्य साई बाबा के बारे में बता चुका हूँ। मैं और भी साई स्वरूपा लोगों के बारे में आपसे जिक्र करूँगा मेरे आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और बाबा को याद करते रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए। मैं जल्दी ही वापस आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए ओम साई राम।